सीरियल किलर्स के ऊपर आधारित सीरीज़ और मूवीज़ आपने बहुत देखे होंगे, जैसे कि टेड बंडी और लास्ट ईयर रिलीज़ हुई डैमर। लेकिन इस सीरियल किलर स्टोरी में एक ट्विस्ट है। सीरियल किलर एक टीवी कार्टून कैरेक्टर है। इस तरह का नया कॉन्सेप्ट आपने विनी द पू ब्लड एंड हनी मूवी में देखा है। ईस्टवुड नाम के इस छोटे से शहर में एक 5 साल के छोटे बच्चे की मर्डर हो जाती है और प्राइम सस्पेक्ट होता है मिस्टर चकल टीथ के कॉस्ट्यूम में एक साडिस्टिक किलर या फिर कोई एक एंटिटी। किलर कौन है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। एक्स फाइल के इस एपिसोड द फैमिलियर का IMDb स्कोर है 8 आउट ऑफ 10 और रॉटन टमाटो पर भी इसे 80% रेटिंग मिले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पार्क का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें एंड्रू नाम का एक छोटा बच्चा पार्क में अपने फेवरेट डॉल मिस्टर चकल टीथ के साथ खेल रहा है। दरअसल चकल टीथ एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। तभी हम देखते हैं कि उसके मम्मी डायन फोन पर किसी के साथ बहस कर रही होती है। इसके बाद एंड्रू देखता है कि जंगल के अंदर एक आदमी मिस्टर चकल टीथ के कॉस्ट्यूम में खड़ा है और इशारे करके एंड्रू को बुला रहा है। एंड्रू बहुत ही क्यूरियस हो जाता है, मिस्टर चकल टीथ का पीछा करने लग जाता है। मिस्टर चकल टीथ थोड़ा आगे जाता है और एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। एंड्रू मिस्टर चकल टीथ को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एंड्रू जब पीछे मुड़ के देखता है तो कोई चीज उसके ऊपर अचानक से हमला कर देती है और सीन वहीं पे एंड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को एंड्रू की लाश मिलती है, जिसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। एंड्रू के फादर रिक खुद एक कॉप होते हैं और वहां पर आके पहुंचते हैं और अपने बेटे की लाश देखते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाते हैं और रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि एक मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्राइम सीन पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहां पर पुलिस चीफ स्ट्रॉन्ग और FBI के डेना स्कली और फॉक्स मोल्डर मौजूद हैं। डेना कहती है कि बच्चे के गर्दन और उसके स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत गहरी इंजरी हुई है। चीफ स्ट्रॉन्ग का मानना है कि ये कोई एनिमल अटैक हो सकता है, जैसे कि कोई एक कायोटी या फिर एक नया हाइब्रिड एनिमल जिसका नाम है कॉय वुल्फ, जो कि कायोटी और एक वुल्फ का हाइब्रिड होता है। चीफ स्ट्रॉन्ग डेना और मोल्डर से ये भी पूछते हैं कि ये तो मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, इसमें FBI क्या कर रही है। मोल्डर कहता है कि US लॉ के मुताबिक अगर किसी पुलिस ऑफिसर के रिलेटिव का मर्डर होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन FBI करते हैं, ना कि पुलिस। चीफ स्ट्रॉन्ग डेना से कहते हैं कि रुको, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर ही है, कोई एनिमल अटैक भी तो हो सकता है। लेकिन डेना की थ्योरी ये है कि एंड्रू को किसी एक पेडोफाइल किलर ने मारा है, जिसका एज 19 to 42 के अंदर है और वो इसी एरिया में रहता है। इस तरह के साइकोटिक सैडिस्टिक किलर्स को बच्चों को मारने में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड्रू के ऑटोप्सी के बाद डेना और मोल्डर दोनों जाकर उसके बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके गर्दन में वाइट मार्क्स होते हैं और उसके बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत जोर से उसके बॉडी को हिलाया है और उसको मार डाला है। डेना की एक और थ्योरी ये भी होती है कि जो पेडोफाइल किलर है वो एंड्रू के पिता रिक खुद ही हैं और पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। मोल्डर की नजर पड़ती है एंड्रू के पैरों में, जहां पर नमक लगा हुआ होता है। वह कहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिसिंग है, और वो ये भी कहता है कि जिस वक्त एंड्रू गायब हुआ था उस वक्त चीफ स्ट्रॉन्ग की बेटी एमिली भी वहां पर मौजूद थी और वह उससे पूछताछ करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर एंड्रू का फ्यूनरल हो रहा है और वहां पर एंड्रू के पिता रिक एक और कॉप ऑफिसर वेंटवर्थ से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि FBI ने अभी तक एंड्रू की बॉडी रिलीज क्यों नहीं की है। वेंटवर्थ रिक को बताता है कि FBI का ये मानना है कि ये जो मर्डर है किसी एक पेडोफाइल किलर ने किया है, इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है। उस किलर का एज 19 से 42 के अंदर हो सकता है और वो ईस्टवुड में ही कहीं रहता है। ये सुनकर रिक बहुत परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। मोल्डर जाकर चीफ स्ट्रॉन्ग के घर पर पहुंचता है और वहां पर एमिली और उसके मदर एना से बात करने लगता है। वो एमिली से पूछता है कि जब एंड्रू गायब हुआ था तो तुमने तब क्या देखा था। वो कहती है कि मैंने सिर्फ ये देखा था कि एंड्रू जंगल के अंदर चला गया और मुझे कुछ पता नहीं, और वो कार्टून देखने लगती है। तभी मोल्डर नोटिस करता है कि घर के बुक शेल्फ में बहुत सारे विच क्राफ्ट की किताबें रखी हुई है। जब एमिली टीवी में कार्टून देख रही होती है तो उसमें मिस्टर चकल टीथ का कैरेक्टर आके डांस करने लगता है। उसे देखकर एमिली को कुछ याद आता है। वो मोल्डर को कहती है कि मिस्टर मोल्डर, मैंने
इस आदमी को देखा था जंगल के अंदर जब एंड्रू गायब हुआ था। इधर रिक सेक्स ऑफेंडर डेटाबेस में चेक करता है और उसे एक आदमी का प्रोफाइल मिलता है जिसका नाम होता है मेल्विन पीटर और वो ईस्टवुड में ही रहता है। उसके प्रोफाइल को देखकर रिक ये सोचता है कि वो ना हो यही किलर है और अपना गन लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस तरफ डेना चीफ स्ट्रॉन्ग से जाकर मिलती है और अपनी थ्योरी बताती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि किलर एंड्रू के पिता रिक खुद ही हैं। चीफ स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं रिक को बहुत सालों से जानता हूँ, वो एक ईमानदार ऑफिसर है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और वो पेडोफाइल तो बिल्कुल नहीं है। और जिस वक्त एंड्रू गायब हुआ था रिक ड्यूटी पर था। डेना कहती है कि फिर भी मैं रिक से एक बार पूछताछ करना चाहती हूँ और वो रिक को ढूंढने लगते हैं। डेना और चीफ स्ट्रॉन्ग पुलिस स्टेशन के बाहर आके देखते हैं कि रिक अपनी कार लेकर कहीं जा रहा है। डेना और चीफ स्ट्रॉन्ग भी उसका पीछा करने लगते हैं। रिक मेल्विन पीटर के घर में जाकर पहुंचता है और उसके पीछे पीछे डेना और चीफ स्ट्रॉन्ग भी जाकर पहुंच जाते हैं। रिक उस जगह की तलाशी लेता है और देखता है कि वहां पर मेल्विन है ही नहीं। चीफ स्ट्रॉन्ग सर्च वारंट लेकर आते हैं और उस घर की पूरी तलाशी लेते हैं। वहाँ पर मेल्विन पीटर्स के बहुत सारे पिक्चर पाए जाते हैं जिसमें वो बच्चों के बर्थडे पार्टी में क्लाउन बना हुआ है। मेल्विन के क्लोजेट के अंदर एक बंदर होता है और वहाँ पर चकल टीथ वाला कॉस्ट्यूम भी होता है। ये सब देखने के बाद सबको यही लगता है कि किलर मेल्विन ही है, लेकिन मोल्डर का मानना यह है कि मर्डर विचक्राफ्ट के जरिए हुआ है और मेल्विन पीटर कोई सीरियल किलर नहीं, बस उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली अपनी फेवरेट कार्टून देख रही है और अचानक उस कार्टून में से एक कार्टून कैरेक्टर रियल लाइफ में आकर विंडो के बाहर खड़ा हो जाता है। उसके बाद एमिली की मॉम एना एमिली को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि एमिली वहां से गायब हो चुकी है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमिली की लाश भी जंगल के अंदर मिलती है, उसी हालत में जिस हालत में हमें एंड्रू की लाश मिली थी। डेना और मोल्डर उस जगह में आकर इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको वहां पर भी नमक से बना हुआ एक सर्कल मिलता है। मोल्डर जब नमक को हटाकर देखता है, वो देखता है कि उस जगह के नीचे एक प्यूरिटन ग्रेवयार्ड है। वो कहता है कि 16th और 17th सेंचुरी में प्यूरिटन ग्रेवयार्ड के ऊपर डीमंस को बुलाया जाता था। एक ऐसा डीमन जिसका नाम होता है द फेमिलियर, जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है और जिसको चाहे उसको नुकसान पहुंचा सकता है। मोल्डर ये कहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। वो जाकर चीफ स्ट्रॉन्ग को पूछता है कि एंड्रू के बॉडी में नमक लगा हुआ था, ये बात आपने हमसे क्यों छुपाया? क्या आप ये छुपाना चाहते हैं कि इस एरिया में कोई विचक्राफ्ट कर रहा है? चीफ स्ट्रॉन्ग अपनी बेटी के मौत के बाद बहुत दुखी होते हैं। वो ये कन्फेस करते हैं कि उनका डायन के साथ अफेयर था, उसने अपनी फेथफुल बीवी को धोखा दिया है, इसीलिए शायद भगवान ने उनको इसकी सजा दी है, लेकिन उसको विचक्राफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। इस तरफ मेल्विन के घर के सामने बहुत बड़ा मॉब इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर ऑफिसर रिक भी होता है। जैसे ही मेल्विन वहाँ पर पहुँचता है, रिक उसे मारने लगता है। मेल्विन बहुत मिन्नतें करने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और रिक और वहाँ खड़े लोग उसे मारने लगते हैं। तभी ऑफिसर वेंटवर्थ, डेना और मोल्डर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रिक को रोकते हैं। रिक ने मेल्विन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसके सर पर खून सवार था। वो अचानक अपनी गन निकालता है और मेल्विन को सबके सामने शूट कर देता है। इस मर्डर केस की सुनवाई होती है, लेकिन रिक को सिर्फ $5,000 में जेल में से बेल मिल जाती है, क्योंकि रिक का पुलिस सर्विस में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। इसके बाद कोर्ट के बाहर वेंटवर्थ आके डेना और मोल्डर से मिलता है। वो कहता है कि जिस दिन एंड्रू की मौत हुई थी, उस दिन मेल्विन ईस्टवुड से 40 किलोमीटर दूर किसी एक जगह पर बर्थडे पार्टी में क्लाउन का काम कर रहा था। उसका मतलब ये कि मेल्विन ने एंड्रू को नहीं मारा था। वो डेना को बर्थडे पार्टीज के फोटोज देता है और वह कहता है कि ये फोटोज मैंने चीफ स्ट्रॉन्ग को भी दिखाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग ने इसे अनदेखा कर दिया। बेल पाने के बाद रिक सीधा जाके डायन से मिलता है। रिक डायन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। रिक का गुस्सा देख के डायन डर जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, और वहाँ से चले जाती है। डायन बहुत तेजी से अपनी गाड़ी चलाती है और कुछ देर बाद उसे रास्ते में एंड्रू दिखता है, जो अचानक उसके गाड़ी के सामने आ जाता है। एंड्रू को बचाने के लिए वो अचानक से गाड़ी राइट टर्न ले लेती है, जिसके वजह से उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। डायन ने रिक को धोखा दिया था। इसका बदला लेने के लिए रिक अपनी गन निकालता है और सीधे चीफ स्ट्रॉन्ग के घर पहुंचता है।
वो चीफ स्ट्रॉन्ग को घर में ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। रिक को मिस्टर चकल टीथ वहाँ पे मिलता है जो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलता है, और टीवी पर अचानक से हमको मिस्टर चकल टीथ का भयानक चेहरा देखने को मिलता है। इससे रिक थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और तभी पीछे से चीफ स्ट्रॉन्ग आता है और रिक को गोली मार देता है। डेना और मोल्डर चीफ स्ट्रॉन्ग के घर में आकर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि रिक को किसी ने मार दिया है। वो चीफ स्ट्रॉन्ग को ढूंढते हैं लेकिन वो वहां पे नहीं मिलता। डेना देखती है कि उस घर के चारों तरफ नमक का एक सर्कल बनाया हुआ है, और मोल्डर देखता है कि उस घर में जो बुक शेल्फ है वहां से विचक्राफ्ट की एक किताब गायब है। दरअसल एना ने घर के चारों तरफ नमक का एक सर्कल इसलिए बनाया था ताकि जो भी विचक्राफ्ट वो कर रही है उनके घर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। चीफ स्ट्रॉन्ग रिक को मारने के बाद अपने कार में निकल जाता है और वो रास्ते में देखता है कि डायन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और डायन जंगल के अंदर जा रही है, लेकिन पास ही पड़े डायन की लाश को वो इग्नोर कर देता है। इसका मतलब ये है कि जिसे वो फॉलो कर रहा है वो डायन रियल में नहीं है। वो जंगल के थोड़े आगे जाकर देखता है कि वहाँ पर एना एक विचक्राफ्ट की किताब लेकर खड़ी है और उसके चारों तरफ कैंडल्स का एक सर्कल बनाया हुआ है। एना उससे कहती है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करके तुमको नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शैतानी शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में नहीं है और उससे हमारा ही नुकसान हो गया। वो कहती है कि मैं एक आखिरी रिचुअल करके इस कर्स को खत्म कर देना चाहती हूँ। इसके बाद एक वुल्फ या हेलहाउंड अचानक से चीफ स्ट्रॉन्ग के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। एना ने विचक्राफ्ट की किताब का इस्तेमाल करके द फैमिलियर नाम के डीमन को बुलाया, लेकिन उसे इस डीमन को कंट्रोल करना नहीं आता था। एना ने फैमिलियर नाम के स्पिरिट को बुलाया जिसने चकल टीथ के रूप में आके एंड्रू को मार दिया, लेकिन इसके बाद उसका खेल उल्टा पड़ गया और एमिली भी मारी गई। इसके बाद डेना और मोल्डर वहां पहुंचते हैं और एना को किताब नीचे रखने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इस कर्स को खत्म कर दूंगी और उस किताब से कुछ वर्सेस पढ़ने लगती है, जिसके वजह से उसका पूरा शरीर जल जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन वो किताब थोड़ा सा भी नहीं जलता। डेना और मोल्डर उस किताब को वेंटवर्थ को सौंप देते हैं एविडेंस के तौर पे। एंड में डेना मोल्डर को कहती है कि तुम्हारा थ्योरी सही था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।